जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है और एग्जाम बेस पर क्या पूछा जा सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसे शॉर्ट में IEEFAA कहा गया है, और एम्बर, ये दोनों इंस्टीट्यूट मिलकर क्या करते हैं, एक रिपोर्ट जारी करते हैं, या यूं कहो कि एक रिपोर्ट बनाते हैं। और इस रिपोर्ट में 16 राज्यों को मिलाया जाता है और उसके बाद इस रिपोर्ट को जारी की जाती है, जिसमें कर्नाटक और गुजरात जो क्लीन पावर ट्रांजिशन होते हैं उस मामले में भारत में सबसे पहले नंबर पर हैं। मतलब कर्नाटक पहले नंबर पे है और गुजरात दूसरे नंबर पर है। अब जैसे कि हमने बात की कि जो रिपोर्ट तैयार किया गया, इसमें 16 राज्यों को लिया गया। इसके बाद एक स्कोरिंग प्रणाली तैयार की गई और उसी के सिस्टम पर जो स्टेट हैं उन स्टेट को नंबर दिया गया। इसमें जो प्रदर्शन का मूल्यांकन रहा है, मापदंड रहा है, वो क्या रहा है, वो 4 पॉइंट रहे हैं। सबसे पहला रहा है डिकार्बोनाइजेशन, दूसरा रहा है इलेक्ट्रिकल सिस्टम परफॉर्मेंस, तीसरा रहा है प्रिपेयर्डनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल इकोसिस्टम और चौथा रहा है पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट्स। ये 4 पॉइंट ऐसे रहे हैं जिनको मिला करके एक स्टैंडर्ड तैयार किया गया और उसी के अकॉर्डिंग जो स्टेट हैं उनको नंबर दिया गया। अब यहाँ पर यह देखा गया कि इन 16 राज्यों में केवल कर्नाटक एक ऐसा राज्य रहा है जिसने सभी 4 आयामों को, या यूं कहो कि जो 4 मापदंड रहे हैं उनको कंप्लीट किया, इसीलिए कर्नाटक सबसे पहले नंबर पर था। इसके बाद दूसरे नंबर पे गुजरात इसलिए दूसरे नंबर पर आ गया क्योंकि जो एक पॉइंट था डीकार्बोनाइज का, इसको इसने कंप्लीट नहीं किया था। इस मामले में ये कमजोर था और इसी वजह से ये कर्नाटक से थोड़ा पीछे हो जाता है। बात करें पश्चिम बंगाल की, बिहार की या फिर उत्तर प्रदेश की, तो ये बाकी राज्यों से पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्योंकि इनके जो 4 पॉइंट रहे इनमें वो अच्छे मार्क्स, या यूं कहो कि अच्छा प्रदर्शन नहीं किए हैं। इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु की बात करें तो ये अपनी विद्युत प्रणाली की तैयारी में केवल सुधार कर रहे हैं, लेकिन उतने अच्छा सुधार नहीं किए हैं जिस पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इनको सुधार करने की, इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि ये जो इंडियन स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आप सभी लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये सोच के चल रहे हैं कि आपको प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म करना है और इस तरीके से कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब इसके बाद मेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे और मेंस एग्जाम में कहीं पर भी अगर एनर्जी से रिलेटेड अगर सवाल किए जाते हैं तो गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क कर रही है, या फिर कोई रिपोर्ट जो आया हुआ है एनर्जी के लेवल पे या एनर्जी के फील्ड में, पावर के फील्ड में, तो वहां पर कुछ तो करंट का जोड़ेंगे। तो जिसके बारे में सुने होंगे तभी तो जोड़ेंगे, हवा में थोड़ी लिख देंगे। तो इसलिए ये जो रिपोर्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेंस एग्जाम की तैयारी के बेस पर भी और इसके साथ ही प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, ये दोनों की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को स्पेशली आप तक पहुंचाया गया है।